दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2002 में आयोजित जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी, यूपी पीसीएस की, उसमें आए हुए इतिहास और भूगोल के जो प्रश्न हैं। ठीक है, तो साथियों चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी क्रम में पहला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? आपको बताना है हरिदास स्वामी, शिवदयाल साहब, शिव नारायण अग्निहोत्री या फिर स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, शिव दयाल साहब। ठीक है, और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो आगरा में। ठीक है, आगरा में दयाल बाग में 1861 में। ठीक है, शिवदयाल साहब के द्वारा किया गया था। उद्देश्य साथियों था कि एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर में विश्वास करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, एकेश्वरवाद का प्रचार प्रसार करना। चलिए अगला देखेंगे। कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा यह है कि जब तक मैं भारत में हूँ, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ठीक है, तो ये किसने कहा था? जॉर्ज हैमिल्टन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन। ठीक है, 1899 से 1905 तक ये रहा था इसका कार्यकाल, और बंगाल विभाजन इसी के समय में हुआ था। बंगाल विभाजन, ठीक है, जो कि फूट डालो और राज करो नीति पर आधारित था। तो ये लॉर्ड कर्जन था। चलिए, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? औद्योगिक श्रमिकों से साथियों, तो ये साथियों था अहमदाबाद संघर्ष। ठीक है, कपड़ा मिल मजदूरों से संबंधित था। कपड़ा मिल मजदूरों से संबंधित था, और 15 मार्च 1918 की बात है साथियों। और पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल यहीं से प्रारंभ किया था, हंगर स्ट्राइक, पहली बार। ठीक है, कहाँ से? अहमदाबाद संघर्ष से। चलिए अगला देखते हैं। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन की विचार का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, एम एन राय, राम मनोहर लोहिया या फिर जयप्रकाश नारायण। तो साथियों आप लोग जानते हैं दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी में इन्होंने भारत से जो धन बाहर जा रहा था, धन निष्कासन का थ्योरी दिया था। ठीक है, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए थे किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? तो चलिए डायरेक्ट साथियों हम लोग देख लेते हैं। ये विकल्प है डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग उस बाग में, जलियांवाले बाग में इकट्ठा हुए थे विरोध प्रदर्शन के लिए। और वहीं पर जो उसमें पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था माइकल ओ डायर। ठीक है, माइकल ओ डायर ने जनरल डायर को आदेश दिया था गोली चलाने का। ठीक है, इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। और इस घटना के बाद साथियों जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने सर की उपाधि वापस कर दी थी, लौटा दी थी। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से एस शंकरन ने इस्तीफा दे दिया था। वो उस समय उसके सदस्य हुआ करते थे। साथियों यहाँ से कुछ प्रश्न बनेंगे, इसको हम लोग देखेंगे, बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि पिछली बार साथियों 2018 के आरओ में ये पूछा भी गया था कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हो गया साथियों, तो इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन हुआ। ठीक है, हंटर आयोग का। अब इसमें साथियों प्रश्न पूछा जाता है कि कितने भारतीय सदस्य थे? तो इसमें 5 अंग्रेज थे, 5 अंग्रेज प्लस 3 भारतीय थे। अंग्रेज में साथियों हंटर अध्यक्ष थे इसके, और उसके अलावा इसमें कुछ जो अंग्रेज सदस्य थे उनका नाम है रैंकिन। ठीक है, रैंकिन, WF राइस, जॉर्ज, और साथियों जॉर्ज बैरो, टॉमस स्मिथ। इंपॉर्टेंट है साथियों, जो भारतीय सदस्य थे इसमें हंटर आयोग में, वो कौन थे? सर चिमन लाल सीतलवाड़। ठीक है, सर चिमन लाल सीतलवाड़। इसके अलावा साहबजादा सुल्तान अहमद साथियों सुनते रहिए। ठीक है, सुल्तान अहमद। और जो तीसरे थे उनका नाम था जगत नारायण। लेकिन साथियों
एक कमेटी और बनी थी इसके लिए, आईएनसी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। इसमें सदस्य थे साथियों मदन मोहन मालवीय। ये इन्हीं के नेतृत्व में ये इस जो कमेटी का गठन हुआ था, मदन मोहन मालवीय मतलब ये नेतृत्व करता थे। उसके अलावा मोतीलाल नेहरू और तीसरे थे गांधी जी, महात्मा गांधी। तो इनको आपको याद रखना है, ये कमेटी बनी थी। ठीक है, भारत की तरफ से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी थी उसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू, गांधी जी, और जो हंटर आयोग था उसमें 5 अंग्रेज थे, रैंकिन, WF राइस, जॉर्ज बैरो, थॉमस स्मिथ, और 3 भारतीय सदस्य, सर चिमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिए, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह, 1928 में हुआ था। और इन्होंने कहा था किसानों से कि आप लोग लगान न अदा करें। ठीक है, तो लगान न अदा करने के लिए एक आंदोलन संगठित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, दांडी मार्च साथियों जानते ही हैं आप लोग, 12 मार्च 1930 से स्टार्ट होकर 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था। बिजोलिया आंदोलन साथियों राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से। ठीक है, किसानों का आंदोलन था। अहमदाबाद के बारे में हम लोग ने बात कर ही लिया है दोस्तों। चलिए, नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी कैद कर लिए गए, उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया? तो ये थे अब्बास तैयब जी। कौन था? अब्बास तैयब जी। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को तिथि जो है जानी जाती है, तो ये महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च है। तो दांडी मार्च साथियों कब शुरू किया गया था? आपको पता होना चाहिए, 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से, ठीक है, अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से ये काफिला कारवां चला था। और 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है, 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, जब वहाँ पे पहुँचे ये 6 अप्रैल 1930 को, तो नमक कानून, वहाँ से एक मुट्ठी भर नमक इन्होंने उठाया और नमक कानून को सर तोड़ा इन्होंने। तो ये कुल मिला के दोस्तों इसका है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था साथियों? इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो वो था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन साप्ताहिक थी, वीकली थी और अंग्रेजी भाषा में थी, ठीक है। चलिए, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो यह है संथाल जनजाति। साथियों, संथाल जनजाति प्रमुख रूप से कहाँ पर निवास करते हैं? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। खासी साथियों क्या है? खासी पहाड़ी है, मेघालय में स्थित गारो खासी जयंतिया। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति थारू है। इरुला कहाँ की है? तो ये केरला की जनजाति है, केरला की। चलिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो इसका साथियों हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करते हैं। नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। कारण है कि विकासशील देशों में नगरीकरण स्वयं में एक आंदोलन है। तो इसका जो विकल्प है ए बिल्कुल सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रथम 10 लाखी नगर था? 1901 की साथियों, 1901 के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो ये था कलकत्ता। कौन सा? कलकत्ता था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंस कहाँ पे स्थित है? तो यह है पुणे में। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान
अवस्थित है। साथियों इसको रणथंभौर से भी जानते हैं, रणथंभौर के नाम से पहले जानते थे, अब इसका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। तो ये राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो ये है अम्लीय मिट्टी साथियों, ये चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। चलिए अगला देखते हैं। अगर आप साथियों पूछा जा रहा है कि जायरे से नीदरलैंड मतलब बेनेलिक्स कंट्री में जाएंगे तो जलवायु प्रदेशों का कौन सा सही क्रम होगा? जायरे साथियों कहाँ पे है? पहली बात तो हम लोग इसको जान लेते हैं कि इसको अब रिपब्लिक साथियों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DCR के नाम से जाना जाता है इस देश को, ठीक है। जायरे इसको साथियों बोला जाता था क्योंकि ये जायरे नदी के किनारे पे था। जायरे नदी साथियों मतलब कांगो नदी के किनारे पे था, इसको जायरे देश से नाम जाना जाता था। अब इसको बोलते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, राजधानी इसकी है किंशासा। तो अब कहा जा रहा है साथियों भूमध्य रेखा के पास है, तो पूछा जा रहा है कि अगर आप नीदरलैंड जाएंगे यहाँ से तो कौन कौन सा आपको जलवायु मिलेगा? तो पहले तो साथियों भूमध्य रेखी जलवायु, ठीक है, 0 डिग्री पे जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में आप लोग जानते हैं साथियों सहारा मरुस्थल है, तो सहारा मरुस्थल मिलेगा, ठीक है। फिर जब चलेंगे साथियों तो अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप के बीच में है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागर, तो ये मिल जाएगा। लास्ट में साथियों आपको मिलेगा पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1, 3, 2, 4। चलिए कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है साथियों? सर्वाधिक गहरी झील है तो ये है बैकाल, ये कहाँ पे है? रसिया में सबसे गहरी झील है साथियों। मृत सागर यहाँ पे क्या है? मृत सागर साथियों विश्व की सर्वाधिक गहराई में स्थित झील है, ठीक है साथियों। सर्वाधिक गहराई में स्थित झील तो मृत सागर है, डेड सी, जो कि साथियों खारे पानी की झील है। और बैकाल झील जो है ये रसिया में है, सर्वाधिक गहरी झील है, गहरी झील है साथियों। और मृत सागर क्या है? सर्वाधिक गहराई में स्थित झील है। टिटिकाका साथियों सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अखिल भारतीय कांग्रेस की 14 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो इसका विकल्प हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, चलिए निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो सही विकल्प है इसका बी, 1905 में बंगाल का जब विभाजन हो रहा था अक्टूबर 1905 में, ठीक है, उस समय ये इस गाने को प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ से यह लिया गया था वंदे मातरम का नारा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में। उसके बाद कौन सा हुआ था? मतलब दोस्तों बोला जाए कि M.A. अंसारी भी थे 1927 में। अब्दुल कलाम आज़ाद ये 2 बार थे, 1923 में और 1940 में, ठीक है, दिल्ली में और रामगढ़ में। चलिए अगला, ये तो हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से सही क्रम नीचे दिए गए कोड से ज्ञात करना है, क्रोनोलॉजी सेट करना है साथियों, डेट आपको याद रहना चाहिए। तो सी राजगोपालाचारी योजना 1944 में, विवेल योजना 1945 में, माउंटबेटन योजना 1947 में और कैबिनेट मिशन योजना 1946 में। तो कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 4, 3, ठीक है, ये सी। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? तो ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था INA के? तो ये थे रासबिहारी बोस, ठीक है, रासबिहारी बोस। इन्होंने जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की भी स्थापना की थी, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो ये थे शिवनारायण अग्निहोत्री। गांधी जी को किसने सावधान किया था कि वे मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये अजमल खान थे। ये सभी साथियों प्रश्न पूछे गए थे।
निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? तो यह है यूकेलिप्टस। पानी साथियों बहुत ज़्यादा सोखता है, ये पानी का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस में पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं? तो यह है दोस्तों गुजरात। ठीक है, गुजरात। भारत का जो प्रथम पेट्रोकेमिकल साथियों उद्योग था वो अंकलेश्वर में था, अंकलेश्वर में। ठीक है, इंडस्ट्री जो है अंकलेश्वर में लगी थी। टेरी बांध का निर्माण साथियों उत्तरांचल प्रदेश में मतलब उत्तराखंड में किया जा रहा है साथियों। 2002 का क्वेश्चन है ये, तो उसमें निर्माण चल रहा था। तो किस नदी पर हो रहा था? हुआ है, हम लोग जानते हैं अच्छे से, भागीरथी नदी पर। भारत का सबसे ऊंचा डैम है। ठीक है दोस्तों, सबसे ऊंचा डैम है ये। कौन सा? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह है झारखंड में। झारखंड में खासकर झरिया जो साथियों उसका खदान है, झरिया माइनिंग, झरिया खदान, वहाँ से निकाला जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? तो इसका जो सही विकल्प है फ्रेंड्स वो है गोवा। ठीक है, गोवा इसका सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है गोवा है। जनसंख्या में सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। केरल सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे तो साथियों बिहार का सबसे ज़्यादा घनत्व है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? तो यह है ग्रीनलैंड। ठीक है, ये डेनमार्क का एक द्वीप है, एक भाग है ग्रीनलैंड है। तो साथियों ये अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, लेकिन आता है किसके? डेनमार्क। डेनमार्क क्या है? यूरोपीय देश है। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो यह है सामुद्रिक। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रामाणिक भंडार है? तो उस समय साथियों तो कुवैत था, लेकिन आज की बात करेंगे दोस्तों तो वेनेजुएला नंबर 1 है, उसके बाद सऊदी अरब, ठीक है, कनाडा, और साथियों 7वें नंबर पे अब आता है कुवैत। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों जो पूछे गए थे 2002 में। लगातार साथियों टेस्ट मतलब ये प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा आप हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी के। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।